नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। आज मसूरी गोलीकांड की बरसी है। आज ही के दिन 2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड हुआ, जिसमें हमारे आंदोलनकारी शहीद हुए। सभी शहीद आंदोलनकारियों को शत शत नमन। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सरकार डरी हुई क्यों लग रही है, मुखिया डरे हुए क्यों लग रहे हैं सरकार के, और सरकार संवैधानिक नियम कायदों को तार तार क्यों कर रही है। शुरुआत सरकार के डर से, मुख्यमंत्री के डर से। मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा है कि वो विधानसभा में अपने सवाल, उनके विभागों से जुड़े हुए जो भी सवाल होंगे उनका वो जवाब नहीं देंगे। इसके लिए उन्होंने ऑथराइज कर दिया है या अधिकृत कर दिया है संसदीय कार्य मंत्री, वित्त मंत्री, मारपीट वाले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को। प्रेमचंद अग्रवाल मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े हुए जवाब सदन के अंदर देंगे। जब विपक्ष के सवाल होंगे या सत्ता पक्ष से भी जब सवाल आएंगे मुख्यमंत्री के विभागों से जुड़े हुए, तो वो प्रेमचंद अग्रवाल देंगे। अब सवाल ये कि एक तरफ तो धामी खुद को धाकड़ कहते हैं, दूसरी तरफ वो जवाब देने से बच रहे हैं या भाग रहे हैं। अब सवाल इसमें यह भी कि धामी को खुद जवाब पता नहीं है या फिर उन्हें लग रहा है कि वो फंस जाएंगे। जो भी हो, मुख्यमंत्री को राज्य सुनना चाहता है और मुख्यमंत्री सदन में ही जब जवाब न दे, वो एक मंत्री को अधिकृत करे, तो हैरानी होती है। और ये सरकार का डर नहीं है तो क्या है। दूसरा, संवैधानिक नियमों की बात आती है तो जब भी किसी राज्य में चुनाव होते हैं या किसी एक विधानसभा सीट पर चुनाव होता है तो उस एरिया में, उस विधानसभा में कम से कम आचार संहिता रहती है, कोड ऑफ कंडक्ट रहता है। और जब राज्य में चुनाव होते हैं तो पूरे राज्य में रहती है। इस वक्त बागेश्वर में उपचुनाव हो रहा है तो बागेश्वर विधानसभा में कोड ऑफ कंडक्ट है, आदर्श आचार संहिता है। और किसी भी एरिया में राज्य के, एक विधानसभा हो या एक इलाका हो, वहां जब आदर्श आचार संहिता रहती है, कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, तब सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। वैसे फैसले जिनसे कि ये माना जाए कि इससे सीधा लाभ होगा या उससे सरकार को या उसकी जुड़ी हुई पार्टी को फायदा होगा। और यहाँ एक फैसला लिया गया जिसे अच्छा फैसला कहा जाना चाहिए वैसे, क्योंकि 10% क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा है राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा हुआ। देर से लिया गया फैसला है। यही बीजेपी की सरकार ने पहले वापस लिया, फिर ले आए, फिर ला रहे हैं। तो सरकार ऐसा करती रहती है, फिर वाहवाही भी लूटती है। लेकिन जब एक विधानसभा में आपके आदर्श आचार संहिता लागू हो, तो क्या आप इस तरीके का नीतिगत फैसला ले सकते हैं जिससे कि लोग प्रभावित हों या आकर्षित हों? तो ये क्या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? बड़ा सवाल ये भी है। यानी संवैधानिक नियमों को सरकार क्या तार तार नहीं कर रही है? तीसरा पहलू ये कि जब भी विधानसभा का सत्र आहूत होता है या सत्र होने वाला होता है विधानसभा का, उसकी घोषणा हो जाती है, नोटिफिकेशन हो जाता है, तो उसके बाद कैबिनेट की बैठक जब भी होती है तो उसमें जो भी नीतिगत डिसीजन होते हैं, फैसले होते हैं, उनकी प्रेस ब्रीफिंग नहीं होती। अनौपचारिक तौर पर भी मंत्री जब बात करते हैं तो उनको सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जाता कि क्या क्या फैसले हुए हैं। प्रेस नोट जरूर जारी किया जाता, रिलीज किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बाकायदा संसद जो आपके मंत्री हैं सुबोध उनियाल, वो आए हैं, उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया है, बताया है कि क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। तो क्या ये भी नियमों का, संवैधानिक परंपराओं का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि इसी बीजेपी की सरकार में, आप पीछे मत जाइए, 2017 से 22 तक की सरकार में देखिए, संसदीय कार्य मंत्री जब प्रकाश पंत हुआ करते थे, मदन कौशिक हुआ करते थे, या फिर आपके बंशीधर भगत हुआ करते थे, तो कैबिनेट की बैठक जब विधानसभा का सत्र आहूत होता था तो ऐसे ब्रीफिंग नहीं होती थी। अनऑफिशियली भी ऐसे मंत्री नहीं बताते थे कि क्या क्या फैसले हुए हैं। लेकिन यहाँ किसी को परवाह नहीं है। मंत्री नियम कायदों को ताक पर रख रहे हैं, सरकार नियम कायदों को ताक पर रख रही है, संवैधानिक परंपराएं संभवतः तोड़ी जा रही हैं और बोलने वाला कोई नहीं है। तो ये राज्य किस तरीके से चल रहा है, सिस्टम आखिर क्यों सही नहीं है, संवैधानिक लिहाज से क्यों नहीं चीजें हो रही हैं, ये गंभीर सवाल है। इस पर सोचने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है और संभवतः चर्चा की भी जरूरत है।